नमस्कार, आप देख रहे हैं काव्या टीवी न्यूज के साथ में मैं हूं दिनेश कुमार। इस समय मौजूद है जंगीपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में और यहां पे आप देख सकते हैं जो कि काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और किस विषय पर एकत्रित है जो कि इसका हम जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन मैं जो कि आपको अपने कैमरामैन के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखा दें जहाँ पर लिखा गया है बैनर पर विदाई समारोह के सम्मान श्री रामकृत राम को सेवानिवृत्त के अवसर पर शनिवार 30 अगस्त को सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे सोचने की बात यह है कि नियुक्त 28/2/2008 को पद नाम आर्मी गार्ड पर नियुक्त हुए थे जो जौनपुर में, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि सेवानिवृत्त 30/8/2000 पद 25 को पद नाम सहायक मैनेजर पर। 2 पद है, कैसे? इसका हम जो है कि खुलासा करवाएंगे मैनेजर साहब से मुलाकात करके और उनकी ही जुबानी इसका जो है कि चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से वो जो है कि दो जो है कि पद पे कार्यरत थे और सेवानिवृत्त हुए और इसके उपलक्ष्य में जो है कि ग्रामीणों के द्वारा उनको सम्मान किया गया। सबसे बड़ी खुशी की बात है जो है कि सम्मान की बात होती है। जिंदगी में मनुष्य कितना भी पैसा कमा ले, यदि जो सम्मान नहीं कमाया है तो व्यर्थ है जिंदगी। लेकिन मैं जो है कि सहायक मैनेजर जी से बात करेंगे और उनकी जीवनी के विषय में उनके जानकारी लेना चाहेंगे। आइए मेरे साथ में बातचीत करते हैं। जी, आपको मेरे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं जो है कि आपको एक बार चाहूँगा कि आप मेरे काव्या टीवी न्यूज पे अपना परिचय दें। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामकृत राम सन्ना फरगुनाम ग्राम परमानंदपुर देवा मानपुर जंगीपुर। जी, जंगीपुर से रहने वाले हैं जी। कल के डेट में आपका बैनर लगा हुआ है सम्मान समारोह में, आप जो कि सेवानिवृत्त हुए जो कि, लेकिन यहाँ पर लिखा गया पूर्व सैनिक सहायक मैनेजर। तो आपने पूर्व सैनिक में कब जो है कि आप ज्वाइनिंग किए थे? 1983 में हमने सेना ज्वाइन किया था। 24 साल सेवा देने के बाद में 2007 में रिटायरमेंट लिया। 2008 में पुनः यूनियन बैंक मुगलाबाद शाहपुर जौनपुर में एज ए सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात हुआ। जी, तो फिर आप जो कि उसमें यदि जो कि रिटायर हुए थे पूर्व सैनिक में, तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग कैसी हुई थी? इसमें सैनिक कोटा से हमने बैंक ज्वाइन किया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद उसी में काम करते रहे और काफ़ी मेहनत करने के बाद जौनपुर से वापस गाजीपुर ट्रांसफ़र आ गए। गाजीपुर से फिर 3 साल के लिए घोसी मऊ में ट्रांसफर चले गए। अच्छा। घोसी जाने के बाद लास्ट 1 साल जो रिटायरमेंट से पहले वापस हम गाजीपुर ज्वाइन कर लिए। 30 अगस्त 2025 को कराची चेस्ट गाजीपुर महुआ बाग से रिटायरमेंट हुआ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं जो कि जानकारी लेना चाहूँगा कि इतने दिन आपने जो है कि सरकारी सर्विस में रहते हुए समाज के लिए आपने क्या जो किया जो है? उतने समय रहते हुए फिर भी गांव में वंचित शोषित समाजों में अब रहने का मौका मिला, उनके दुख दर्द को समझने का मौका मिला, उनके दुख दर्द को समझा और उस पर विचार करने के बाद हमने महसूस किया कि इनको अभी भी समझाने की चाहे बताने की इनकी जरूरत है। जी। तत्पश्चात गांव के लोगों ने मिलकर कहा कि आप जिस दिन रिटायरमेंट आएंगे हम आपका सम्मान करेंगे। सम्मान जब गांव वालों ने किया तो उनके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा आयोजन रखा। वैसे तो मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ, वो संगठन के लोग साथ में रहे और गांव के लोग भी इसमें मदद किए। संगठन आपने बताया, संगठन का कौन सा संगठन है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित जागरण उत्थान समिति सोबरानिया नेवादा, जो कि नौरारा क्षेत्र में पड़ता है और जंगीपुर थाना के अंदर आता है। वो संगठन में हम लोग 22 गांव चयनित किए हैं और तकरीबन 50 मेंबर हैं और हर एक के दुख दर्द में शामिल होते हैं या कुछ अंशदान या वस्त्र दान करते रहते हैं। जी, आपने बात की है अंशदान की, तो सेवानिवृत्त होने के बाद में कल आपने जो कार्यक्रम रखा था जो कि, तो आपने समिति के लिए क्या योगदान किया? हमने समिति के लिए 50,000 रुपये का चेक काटा और गांव वासियों के लिए भी 50,000 का चेक हमने दिया। अच्छा, गांव वासियों के लिए
किसको दिया थे आप जो कि समाज? गाँव वासी है हमारे यहाँ, कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे साक्षात कर सकते हैं और उनको बोला भाई जो आपको उचित लगे, जहाँ आपको कमी महसूस हो, जिस क्षेत्र में लगाना हो उस क्षेत्र में सुरक्षा से लगाइए। अच्छा, तो सेवानिवृत्त होने के बाद में आपने जो 50,000 का योगदान किए हैं विकास के लिए, तो इसमें आपको क्या लगता है कि विकास के लिए जो है कि लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, आपको क्या लगता है? इसलिए कि बहुत से लोग हम जो कि गाँव में घूमते हैं, देखते हैं कि सरकारी योजना के तहत जो पैसा आता है उसको लोग गमन कर दे रहे हैं। तो आपने तो अपना चेक दिया है, तो आपको क्या लगता है विकास के लिए? हम अपने परिश्रम की कमाई से गांव को दिया है, हम उसको देख रेख करेंगे, चेक करेंगे पैसा सही जगह लगा कि नहीं लगा है। क्योंकि उसी दौरान हमने महिलाओं को 50 साड़ियां दिया है, हम उनसे महिलाओं से दोबारा मिले जाके, महिलाएं खुश हुई कि अब पहनेंगी उसको, अच्छी जब पहनेंगे तो महसूस करेंगे कि नहीं भाई जो भी कुछ मिला है अच्छा है, और महिलाएं पहन करके बेटियां खुश रहती हैं। तो आपने जो है कि इतना किया है जो है कि, तो अब जो है कि आप सेवानिवृत्त होने के बाद में बाकी जो शेष आपका जीवन काल बना है, आप समाज के लिए किस प्रकार का सेवा करना चाहेंगे? बस बचा हुआ जीवन यही समाज वंचित शोषित जो भी पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे कि उनको गांव में कोचिंग वगैरह का खोल करके उनके बच्चों को जागरूक करते रहें और उनको मोटिवेट करते रहेंगे। अच्छा, कोचिंग की आपकी मतलब विद्यालय समिति चलाने की सोच है आपकी? हाँ, हर गांव में सोच रहे हैं कि 10-10 बच्चे 5-5 बच्चे हों, उसको अच्छे कोई टीचर मिले तो हम उसको व्यवस्था करेंगे और उनको 2 घंटे 1 घंटे बच्चों को बैठाएंगे और उनको कुछ समाज के बारे में बताते रहेंगे, शिक्षित करने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कि सुना जो है कि उन्होंने अपनी जीवनी काल के विषय में बताया, समाज के लिए किस प्रकार से उन्होंने जो है कि अपना समय व्यतीत किया, किस प्रकार से उन्होंने जो है कि अपना जो है कि धन जो है कि समाज में दलित शोषित वर्गों को जो है कि उत्थान के लिए अपना जो है कि धन दिए हैं। लेकिन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि सहायक मैनेजर जी ने जो अपने जीवन काल में जो बात कही है कहाँ तक सच है, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेना चाहूँगा। जी भैया जी, आपका परिचय क्या है? मैं रमेश राम, इस समय जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश गाजीपुर। सरकारी कार्य करते हुए, सरकारी सेवा देते हुए जिस तरह से मैं एक संगठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित जागरण मंच वो उत्थान समिति से जुड़ करके इस समाज की सेवा अंग रहे हैं और सेवा काल से ही आपने इस वंचित समाज का, इस दलित वंचित समाज की सेवा करते हैं। जहाँ भी हम लोगों को जानकारी मिल जाती थी कि किसी असहाय, किसी विधवा की शादी है, बिटिया की शादी है या उसके घर में मरनी करनी हो गया है, उसको कुछ आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो हम सभी लोग मिलकर के उनके सहयोग के लिए आगे रहा करते थे, जिसमें सेवानिवृत्त मैनेजर साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सेवा काल में रहा है। और मैं इस संगठन का एजे अध्यक्ष, वर्तमान समय में अध्यक्ष हूँ। हमने प्रस्ताव भी रखा है कि जिस तरह से आपने देश की सेवा के लिए इतना समर्पित भाव से आपने ये किया है, गांव के लिए किया है, उसी तरह हम लोगों की इच्छा है कि अब सेवानिवृत्त होने के बाद आप संगठन के एजे अध्यक्ष, आप संगठन की बागडोर संभालते हुए इस समाज की सेवा के लिए आप आगे आए। जी, आप जो है कि अभी भी बताए हैं सेवानिवृत्त मैनेजर साहब ने कि मैंने जो है कि गांव के विकास के लिए 50,000 दिया और जो संगठन है उसके लिए मैंने 50,000 दिया, कहाँ तक सच है? एकदम ये पूर्णतः सत्य है कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपने कल 50,000 का चेक ग्रामवासियों को प्रदान किया और 50,000 का चेक जो है हमारे संगठन को आपने प्रदान किया है। और हम आश्वस्त करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने संगठन को 50,000 रुपया दिया है उसमें और हम लोग कुछ आंशिक रूप से सहयोग करते हुए
एक अच्छा भगवान आप जो है कि पिताजी कल सेवानिवृत्त हुए, लोगों को समाज सेवा के लिए कुछ पैसे का भी योगदान दे, इसमें आप क्या कर रही हैं? काम अच्छा किए या सही गलत किए? बहुत बढ़िया हमारे लिखे। बहुत बढ़िया किए हैं। चलिए, जो है कि इतना ही शब्द जो है कि दिल को झकझोर दिया, चूंकि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि ये जो है कि पिताजी के साथ में कदम से कदम मिला के चलने के लिए जो है कि तैयार है, चाहे वो सही करें या गलत करें, लेकिन उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। जो कि आइए हम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका पिताजी? श्री त्रिभुवन त्रिभुवन राम जी। किस गांव के रहने वाले हैं आप? ग्राम परमानंदपुर। अच्छा अच्छा। अभी आप जो है कि मैनेजर साहब के समारोह में शामिल हैं, जो है कि तो मैनेजर साहब का जो कि किस प्रकार का आचरण है, जो कि समाज के लिए क्या किए, जो कि बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा कार्यक्रम किए, हम लोग को बहुत उत्साहित किए। अच्छा अच्छा। हर वक्त जो है कि मतलब गरीब असहाय के लिए जो है कि हाँ, सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। तो कल आप लोग के बीच में आए होंगे तो काफी खुशी का माहौल रहा होगा। बैंड बाजे के साथ इन लोग का स्वागत। अरे गजब, बैंड बाजे के साथ में। अच्छा अच्छा, आप लोग मतलब उनका इंतजार कर रहे थे। गजब। ये होता है जो कि अपनत्व की बात, जो कि बैंड बाजे के साथ में उनका स्वागत किया गया। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब सेवानिवृत्त होता है कोई भी कर्मचारी, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि वो अपने संपत्ति, अचल संपत्ति हो चाहे जैसे भी है, अपना परिवार को बनाने में जो है कि परेशान रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि सेवानिवृत्त माननीय रामकृत राम जी के द्वारा समाज के लिए समझिए कि बहुत ही योगदान कर दिए उन्होंने, जब इतनी बात कह दिए तो। लेकिन देखना यह है कि सरकार या नेता जिस प्रकार से वादा करते हैं गांव के विकास के लिए, अब ये भी चुनाव आ गया है, अब तमाम प्रत्याशी अपना जो है कि बैनर लगाएंगे, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी, आपका बेटा, आपका भाई, फलाना नाम, गांव के विकास के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाए। लेकिन यहाँ पर सहायक मैनेजर जी ने कुछ दिखा दिया है कि मैंने समाज के लिए काम किया है, लेकिन उन्हें जो है कि कहा है कि मैं जो है कि दलित समाज के शोषित बच्चों को अपना जो है कि एक टीचर की व्यवस्था करेंगे और उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। क्या इस वादा पे वो खरा उतर पाते हैं या नहीं, अगली कड़ी में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे काव्या टीवी न्यूज के साथ में। मैं हूं दिनेश कुमार गाजीपुर से। धन्यवाद।